अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी नियाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब रज़ा, मैं भी ठीक। आप सुनाएं, आप सब ठीक है? जो देख रहे हैं वो भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है यूरोप ने पाक जहाज़ों पर बैन थोप दिया। पाकिस्तान मीडिया पाक मीडिया रोया। यूरोप मीडिया ने रोया। पाकिस्तानी जहाज़ों पे पाबंदी लगा दी पीआईए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं इस पे क्या डिटेल है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यूरोप में पीआईए की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है। यूरोप में कौमी एयरलाइन पीआईए की परवाज़ों पर 4 साल से पाबंदी आयद है। ये भगवान क्या जुल्म है। यूरोपीय कमीशन का पीआईए पर पाबंदी हटाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के 25 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। जराये का कहना है पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म न होने का सबब बनी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करे। अच्छा बात नहीं है। उसके हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो अभी फिलहाल पीआईए को परमिशन नहीं दी है कि वो वहां पर अपने जहाज ले जा सकें। अब उसके बाद हाल कितना खराब हुआ है तो सभी जानते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बता दें। बिल्कुल, जो भी है, हम तो अगर जाली किसी चीज की भी जालसाजी जो है ना, ये जो चलता फिरता मौत का जो है कुआं है। तो भैया इस समय पाकिस्तान को यूरोप की तरफ से जबरदस्त बेइज्जती का सामना देखने को मिला है, क्योंकि यूरोप वालों ने पाकिस्तानियों के सारे जहाज वापस भगा दिए हैं और यूरोप वालों का कहना है कि हमें पाकिस्तान के जहाज हमारे यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है यानी पीआईए, उसके ऊपर यूरोप वालों ने बैन ठोक दिया है। बैन पहले से ही था, परंतु पाकिस्तान ने ऐसी खबरें उड़ाना शुरू कर दिया कि यूरोप वालों ने हमारे ऊपर बैन हटा दिया है, जिसके ऊपर सफाई देते हुए यूरोप वालों ने साफ कहा है कि पाकिस्तानियों ज्यादा उछलो मत, तुम्हारी इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर अभी भी हमने बैन लगाकर रखा हुआ है। जिसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मातम छाया हुआ है। यूरोपीय कमीशन का पीआईए पर पाबंदी हटाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के 25 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। जराये का कहना है पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म न होने का सबब बनी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करे। जी हाँ, पीआईए के ऊपर बहुत दिनों से बैन लगा हुआ है। सभी लोग जानते हैं, पाबंदी है पाकिस्तान की एयरलाइन के ऊपर कि वो यूरोपियन कंट्रीज में जाएं। कई रीजंस रहे उसमें फेक लाइसेंसेस का जिक्र भी रहा जो पायलट्स का था, और इमरान खान के जमाने में बताया गया कि पीआईए को कई ऐसे पायलट्स जो हैं वो लेकर जा रहे हैं या वो फ्लाई कर रहे हैं जिनके लाइसेंस जो है वो फेक है। उसके अलावा भी पीआईए का स्टाफ जो है वो कई जगह पर जाकर गायब हो गया। जी हाँ, गायब हो गया मतलब वहां गए तो लेकिन वापस नहीं आए और वहीं कहीं छुप गए, खास तौर पे कनाडा में। कई बार हमने इस किस्म के भी न्यूज आपको दी भी और हमें खुद भी इस तरह की न्यूज मिली। लेकिन अब पीआईए के ऊपर काफी टाइम से जो है वो यूरोप में फ्लाई करने के ऊपर जो है वो पाबंदी थी और बीच में कहा गया कि जी वो पाबंदी हटा ली गई है। लेकिन एक बार फिर यही बताया जा रहा है कि पीआईए को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा कि ये पाबंदी हट सके। दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि उसमें कुछ बेहतरी आए। और जाहिर है गवर्नमेंट से ये ऑपरेट नहीं किया जा रहा, तो अब किसी प्राइवेट कंपनी को जो है वो पीआईए जो है वो बेच दी जाए या फिर उसके शेयर्स जो है वो गल्फ कंट्रीज में से कोई ले ले। सऊदी अरब को भी ऑफर की गई है, साथ साथ यूएई से भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। तो देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ती है और पाकिस्तान की जो एयरलाइन है यानी कि पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसको बेहतर करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं गवर्नमेंट के पास कि वो इसको प्राइवेटाइज कर दे और किसी ना किसी को या तो प्राइवेटली किसी को बेच दी जाए या फिर कोई कंट्रीज को खरीद ले। लेकिन देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ते हैं। फिलहाल तो जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं वो भी पीआईए को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं वो या तो कैंसिल हो जाती हैं या डिले हो जाती हैं या फिर ये कह दिया जाता है कि हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं है, तो हम किसी भी सिटी में या किसी भी कंट्री में जाने के काबिल नहीं है। लेकिन बार पीआईए का इस वक्त हाल खराब है और एक बार फिर यही न्यूज़ जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है उसके हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो अभी फिलहाल पीआईए को परमिशन नहीं दी है कि वो वहां पर अपने जहाज ले जा सकें। अब उसके बाद हाल कितना खराब हुआ है तो सभी जानते हैं कि हर इदारे में पीआईए समेत हर जगह पर
कोई ना कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजी जो हैं वो बिठा दिए जाते हैं और उसके बाद बैंड बज जाती है उस इदारे की। और यही हाल स्टील मिल का हुआ, यही हाल PIA का हुआ है। और इसी तरह से कई दूसरे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे जो थे उनमें जिस तरीके से उन्होंने सिविलियंस के बजाय जो है फौजी बिठाए और उसके बाद उनका जो हाल हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। ऐसी कैंपेन्स बाहर के मुल्कों में इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चलती? उसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हम चूँकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं। इंडिया ने, जब आप पार्टीशन की बात करें तो इंडिया ने अंग्रेज़ों से जो चीज़ सीखी थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशनल स्टेटस उनके लेवल पे लेके आए। यही वजह है वहाँ उनके घरों में खाने को ना हो लेकिन वो PhDs हैं, लैपटॉप्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया। हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में शायद ये फैसिलिटी अभी तक उस तरह से प्रोविजन पे नहीं आ सकी, हमारा लिटरेसी रेट मैचअप नहीं कर सका। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे के पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं है। कुछ आदतन मजबूर यहाँ पे भी काम इस तरह के थे पाकिस्तानियों के, और आदतन मजबूर दूसरे कंट्री में जाके भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन UAE में ज़्यादातर पाकिस्तानी जो अनपढ़ तबका ना, बहुत ज़्यादातर वहाँ पे रोज़गारी के तलाश के लिए वहाँ पे जा रहा है। अब्दुल सितार ईदी का जो पोस्टर है वो इंडिया में भी लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? अब्दुल सितार ईदी जिंदा ना हो के भी आज जिंदा है लोगों के दिलों में। और इंडिया जो कि मुखालिफ तरीन जो है मुल्क कहा जाता है जिसको, उसमें अगर अब्दुल सितार। तो भैया जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूरोप वालों ने पाकिस्तानियों के मुंह पर यह बोल दिया है कि तुम्हारे जहाज़ों को हमारे यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, जिसके बाद पाकिस्तानियों को जबरदस्त झटका लगा है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जहाज उड़ाने वाले जो असली पायलट हैं वो नहीं हैं। जितने भी सारे पायलट हैं उनके पास नकली लाइसेंस है और वो नकली लाइसेंस के तहत ही PIA के जहाज़ों को उड़ाते हैं। मुझे गैप आएगा जी जनाब, कितना गैप तो था जी जनाब। अच्छा मुझे PIA का, अच्छा सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात ही मेरे उसमें नहीं थी नॉलेज में। उसकी वजह पता है क्या है? देखें, मुल्क के अंदर सिर्फ करप्शन चलती है तो मुल्क के लोग ही सामने हैं तो करप्शन चल पड़ती है। लेकिन हमारा PIA की करप्शन, यानी कि मिसाल के तौर पर पायलट ने डिग्री नहीं ली, पायलट की जहाज़ उड़ा रहा है, बहुत बड़ी ठीक है। लेकिन अब जहाज़ कहाँ जा रहा है? यूरोप में। यूरोप वाले बाकायदा कहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान में या कहीं और जा रहे हैं, तो दूसरे कंट्री तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना हमारी करप्शन को। देखिए हम अपने मुल्क में बेईमानियां कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं, ठीक है। एक डॉक्टर है, उसके पास जाली डिग्री है, वो चला गया कि सही है, वो चला गया अस्पताल में, अस्पताल वाले भी मिले हुए, सब मिले हुए, तो चल पड़ता है काम। लेकिन जब हमारा ही करप्शन बाहर मुल्क तक जा रहा है, वहाँ कैसे चलेगा? वहाँ तो वो डंडा देंगे कि नहीं भाई आप अपने जहाज ही ना लाओ। अच्छा दूसरी चीज़ एक और सुनो कि आजकल बहुत PIA के बारे में उल्टी सीधी वीडियोस आ रही हैं। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें बाकायदा जहाज़ लेट हो रहा है और लोग एयरपोर्ट पे शोर कर रहे हैं, और पता है अमला क्या बता रहा है? हमारे पास फ्यूल नहीं है, शोर हो रहा है। और आगे सुनो, कल परसों एक खातून ने वीडियो बनाई, उसमें कहा जा रहा है कि जहाज़ उड़ा नहीं रहे, और आगे से अमला क्या बता रहा है? बोला हमारा जहाज़ गर्म है। कसम से बोला हमारा जहाज़ गर्म है। और यार मैंने कहा यार ये क्या अजीब है, मतलब हम किस दौर में जी रहे हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं? PIA लेट पे लेट हो रहा है, PIA इतना ख़राब होता जा रहा है, कोई PIA पे सफ़र करने को तैयार नहीं है, कोई भी शख्स। यूँ समझ लो इस एयरलाइन पे भरोसा। और ये वो एयरलाइन थी, हमारे आसपास जो कंट्री है ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो हमारा ही था, ईरान, कहते हैं PIA इन एयरलाइनों की माँ है। UAE
यूएई एयरलाइन बनाने वाला पीआईए है। यानी पाकिस्तान की एयरलाइन, दूसरा कोई कंट्री होता था, उसको एयरलाइन बनानी होती थी तो पीआईए का अमला जाता था, अपने जहाज़ देता था, फिर वहाँ से जहाज़ उड़ते थे, फिर वहाँ के लोग ट्रेन होते थे, फिर पीआईए कुछ साल बाद वापस आ जाता था। अब वो खुद चलाएंगे। यानी दूसरी एयरलाइनें जो आज पीआईए से आगे बढ़ गई हैं, किसी ज़माने में उस एयरलाइन को बनाने वाला पीआईए है। और इसको कई एयरलाइन की माँ एयरलाइन कहा जाता है, जो आज माँ खुद दरबदर है, आज माँ खुद परेशान है। तो अच्छा, एयर होस्टेस के बारे में भी कुछ न्यूज़ आई थी कि यूरोप गई थी कोई एयरलाइन, वहाँ पे एयर होस्टेस भाग गई, होटल हो गई वहाँ पे। यूरोप में इनकम ज़्यादा है ना, 8-8 लाख तो महीना नॉर्मल इनकम है। वहाँ पे डिलीवरी है ना, फूड डिलीवरी वाला 5 लाख कमाता है पाकिस्तानी। यानी यहाँ से हाँ, क्या कहना चाहोगे पाकिस्तानी पीआईए पे? वाह यार, बस इसका भी इरादा बन गया है। ये क्या हर वीडियो देख के मेरा इरादा बन गया? नहीं यार, क्या बात है। नहीं, वैसे एक बात इसमें शक नहीं है कि हर पाकिस्तानी, हर कोई लोग चाहता है मैं आगे बढ़ूं, मुल्क से बाहर जाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने वतन जितने भी पाकिस्तानी हैं वो भी मेहनत करना चाह रहे हैं ना। करें। अगर हमारी हुकूमत इतनी सहूलत देगी तो लोग क्यों जाएंगे? हम पाकिस्तानी यहाँ पे तो हर बंदा भागना चाह रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा, तो कुछ है ही नहीं। 3 एयरलाइन का टिकट, शुक्र है 3 एयरलाइन का टिकट आया हुआ है, पीआईए का, कतर का और एमिरेट का। तो किस में आप जाना चाहेंगे? पीआईए का भी आया हुआ है एक टिकट, कतर का भी आया हुआ है, एमिरेट का भी आया हुआ है, किस पे जाना चाहेंगे? मैं किसी कहीं नहीं जाना चाहूँगी। नहीं, सफ़र करना है, ऐसे घूम के फिर क्या आना है? हाँ, सिर्फ सफ़र करना है तो फिर जाऊँगी। कौन सी एयरलाइन यूज़ करेंगे? कतर। आप? मुझे नहीं पता। कहाँ घुमाएंगे? पीआईए में बैठाऊं? पीआईए नहीं, अगर इनको रखें तो पीआईए का ये हाल है, सफ़र करेंगी? मैं ये पूछना चाह रहा था। नहीं, इसमें नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें भी क्वालिटी है ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। अच्छे वाले नहीं, पायलट ही अनएजुकेटेड हैं, जाली पायलट हैं, जाली लोग हैं, जाली डिग्री हैं। यूरोप वालों ने इजाज़त ही नहीं दी अपने मुल्क में जहाज़ लाने की, तो वो तो डर रहे हैं, वो तो खौफजदा है। ईमानदारी से हर काम कर ले तो कितना तो ये वहीं से असर पड़ रहा है ना कि किसी का कोई फाइनल टर्म चल रहा है तो वो जो पेपर अंदर आना है वो बाहर फोटोकॉपी वाला जो है ना वो सेल कर रहा है। तो मतलब वो यहाँ तक तो आ गई यहाँ तक तो आ गई कि यार कहाँ करप्शन इतने लेवल तक पहुँच गई है। मैंने पीआईए से मुताबिक एक जो है ना सुनी थी कि कोई पायलट था, वो अपना दोस्त ले गया, ना पासपोर्ट ना वीजा, अच्छा, गंवाने के लिए। बताओ इतनी हद तक गिरे में, साथ बिठा के, हाँ, कंडक्टर बना के। क्या हो रहा है? यानी कि मेरा कंडक्टर है। इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है, बाकी इंसान के बस की बात नहीं है। हर बंदा जो है ना, हर इदारा एक दूसरे इदारे को लूट रहा है। मैं तो ये सीधा सा कहूँगा, भले जो पाकिस्तानी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है मुझे गालियाँ भी जो है ना पड़ जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। बिल्कुल ऐसा ही इस मुल्क को वाकई अल्लाह चला रहा है, और अल्लाह मतलब चल भी तो नहीं रहा, रिगड़ रहा है, रींग रहा है। वो अंग्रेज इसी उस पर बात पे हैरान है कि इस मुल्क को सब खा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। वही है। वैसे एक बात है, फेक तरीके से मुल्क चल रहा है, अंदर से ख़त्म हो चुका है, जब भी तो अवाम परेशान है, जब भी तो पैसा सर्कल नहीं कर रहा। खैर बहरहाल ये पीआईए के हालात हैं। तो दोबारा किसी ऑर्डर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।